अब हम बुलाने जा रहे हैं धर्मेंद्र को, जो कि यात्री ग्रुप के ही कलाकार हैं। वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं अशोक चक्रधर की एक रचना तमाशा। स्वागत है धर्मेंद्र जी का। नमस्कार। मैं आपके सामने एक कविता सुनाता हूं और आपके आगे एक तमाशा दिखाता हूं। ये तमाशा कविता से बहुत दूर है, तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? कविता सुनने वाले भाइयों, ये मत कहना कि कवि होकर तमाशा दिखा रहा है और कविता सुनाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। दरअसल इसका अपनी पेट का सवाल है और देश का ये हाल है कि कवि भी आज मजमा लगाने को मजबूर है। तो दिखाऊं साहब, मंजूर है? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने हाँ कहा, अच्छा किया। आपने हाँ कहा, बहुत अच्छा किया। आप बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं और तमाशबीन भी खूब हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में 3 टेस्ट ट्यूब है। कहाँ है? अरे भाई गौर से देखिए, यहाँ है। मन की आंखों से देखिए, कल्पना की पांखों से देखिए, यहाँ है 3 टेस्ट ट्यूब। अरे भाई साहब, ये तो उंगलियां हैं। बताइए, ये मेरे मित्र हैं और मेरा ही तमाशा बिगाड़ रहे हैं। भाई साहब, आप मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रहनुमा, सुहाग, महबूब हैं। क्यों मेरा तमाशा बिगाड़ा है और भरी सभा में मुझे लताड़ रहे हैं? बता दीजिए क्या है ये? बता दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपने उंगलियों को टेस्ट ट्यूब कहा। अब बताइए इनमें क्या है? इनमें क्या है? अरे आप सबको सांप सूंघ गया है? टेस्ट ट्यूब दिखता है, अंदर का माल नहीं दिखता है। आपके भोलेपन में भी अधिकता। खैर छोड़िए। भाई साहब, अपना ध्यान इधर मोड़िए। मैं ही बताता हूं और मुद्दे पे आता हूं। इसमें खून है, इसमें खून है। हाँ भाई साहब, हाँ बिरादर, हाँ माई बाप, हाँ गॉडफादर, इसमें खून है। एक में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून। आपको इनमें फर्क बताना है, अंतर क्या है तर्क बताना है। आप में से जो भी इनमें फर्क बताएगा, मेरे आज के मजमे की सारी पारिश्रमिक ले जाएगा। सबको बोलने की आजादी है। खरा खेद है ये, फारूखाबादी है, न जालसाजी है, न धोखा है। बस ले जाइए, मौका है, मौका है, मौका है। आप बताइए नीली कमीज वाले भाई साहब, आप बताइए सफेद स्वेटर वाले जनाब, आप बताइए सरदार जी, आपकी तो इतनी सुंदर दाढ़ी है। आप बताइए बहन जी, जिनकी नीली बूंदगी वाली साड़ी है। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, आप ही के भरोसे तो हमारी गाड़ी है। फर्क है, जरूर फर्क है। तभी तो इस समाज का बेड़ा गर्क है। रगों में शांत नहीं रहता, धधकता है, खौलता है, सड़कों पे बहता है। फर्क नहीं होता तो ये दंगे फसाद नहीं होते। फर्क नहीं होता तो दंगों के बाद लोग नहीं रोते। फर्क नहीं होता तो ये गर्म हवाएं नहीं होती और फर्क नहीं होता तो अचानक विधवाएं। देश में आजकल चारों तरफ हत्याओं का मॉनसून है। ओलों की जगह हड्डियां और बारिश की जगह खून है। और मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि एक में हिंदू का, दूसरे में मुसलमान का और तीसरे में सिख का खून है। अगर मैं गलत बताता तो कैसे बताता और आप कैसे पता लगाते कि किसमें किसका खून है? और डर मत जाना भाइयों, अगर मैं डरा दूं और इन तीनों खूनों को किसी मंदिर, किसी मस्जिद और किसी गुरुद्वारे के आगे गिरा दूं, तो है कोई माई का लाल, है कोई धर्म का पुजारी जो इनमें पहचान बता दे और मेरी गुत्थियां सुलझा दे? फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए। कौन मलखान, कौन सिंह, कौन खान, बताइए। अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, जमे हुए खून को नाखून से उठाएंगे, लैब में ले जाएंगे। एक
का ब्लड ग्रुप ए, दूसरे का बी और तीसरे का ओ बताएंगे। लेकिन यह बताना क्या उनके वश का है कि कौन सा खून किसका है? जाति की पहचान बताने वाला, बिरादरी की पहचान बताने वाला, धर्म की पहचान बताने वाला क्या कोई माइक्रोस्कोप है? वो नहीं बता सकते। लेकिन मुझे तो आपसे होप है, बताइए बताइए और एक रंगकर्मी का पारिश्रमिक ले जाइए। अब मैं इन तीनों परखनलियों को स्टोव पे रखूंगा। ज्वाला आएगी, खून खौलेगा, बवाल आएगा। किसी का खून सूख जाता है, किसी का खून थम जाता है और किसी का खून जम जाता है। अरे फ्रिज में रख दो, खून जम जाएगा। सीख डाल कर निकालो, आइसक्रीम का मजा आएगा। आप खाएंगे भाई साहब? आप बहन जी? आप? मैं जानता हूं आप लोग नहीं खा सकते, आप लोग नहीं खा सकते हैं आइसक्रीम, पर इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी खुदा के बंदे हैं जिनके बस खून के धंधे, वे खाते हैं ये आइसक्रीम, बड़े चाव से खाते हैं और अपनी हवस के लिए इंसान को इंसान से लड़ाते हैं। उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता, उन्हें मीठी लोरियों का सुर नहीं भाता, मांग के सिंदूर से उन्हें कोई मतलब नहीं है, कलाई की चूड़ियों से उन्हें कोई नहीं नाता है, उन्हें मासूम बच्चों पे तरस नहीं आता। अरे मंदिर के आगे बच्चों की टूटी हुई चप्पलें, मस्जिद के सामने बच्चों के बिखरे हुए बस्ते, गुरु के द्वार पर बम और गोले, कोई इनसे क्या बोले? भोला इंसान इनके आगे सर झुकाता है और इन्हें मासूम बच्चों पे तरस तक नहीं आता। कोई धोती पहनता है, कोई पायजामा पहनता है और किसी के पास पतलून है, लेकिन सबके अंदर वही खून है। साड़ी में माँ जी, सलवार में बहन जी और बुर्के में खातून है, लेकिन सबके अंदर वही खून है। तो फिर क्यों इतनी मारकाट, क्यों इतना जुनून है जब सबके अंदर वही खून है? खैर छोड़िए भाई साहब, आप तो इनमें फर्क बताइए, क्या एक का रंग नीला और दूसरे का पीला और तीसरे का हरा है? नहीं है। जिससे पूछो यही कहता है सबके अंदर वही लाल रंग बनता है। और यही इस तमाशे का टेक है कि खून चाहे सड़कों पे बहे या रगों में, खून का रंग एक है, लाल है। अंतर खून में नहीं है, अंतर मजहबी मंसूबों में है। अंतर तो बस इतना है, ये अलग अलग टेस्ट ट्यूबों में। और अब मैं जाता हूं, लेकिन जाते जाते यही दोहराता हूं कि खून का रंग एक है, लाल है। तो एक मां के लालों की तरह वक्त के आवारा बहाव में न बहे, जाति धर्म खानदान बिरादरी भूल जाए, खून पहचाने कि खून किस खूनदान के हैं, इंसान के हैं कि हैवान के। और इस तमाशे वाले की आखिरी इच्छा भी यही है कि खून सड़कों पे न बहे, रगों में रहता है और रगों में ही रहे। दोस्तों, आपने अभी देखा धर्मेंद्र जी ने अशोक चक्रधर की कविता तमाशा की नाट्य प्रस्तुति की।